अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान का गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकलने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। 1 नवंबर के बाद तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा और असासे जब्त कर लिए जाएंगे। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब पाकिस्तान में सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर आना मुमकिन होगा। एक भी पाकिस्तानी, उसकी वेलफेयर, उसकी वेलबींग, उसकी सिक्योरिटी, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम। जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। ई तस्करा इज इलेक्ट्रॉनिक तस्करा। जो तस्करा कंप्यूटराइज्ड होगा, पेपर तस्करा नहीं चलेगा। वो हम उस वक्त से लेकर 10 से लेकर 31 अक्टूबर तक उसको अलाउ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम पासपोर्ट पे और वीजा पॉलिसी जो है हमारी वो होगी। कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा। जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं, हम उन कारोबारों को बहक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहक के सरकार जब्त करेंगे और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। हमारे पास फैसिलिटी आ गई है डीएनए टेस्ट। हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास वाहिद रास्ता आगे बढ़कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आज की एपेक्स कमेटी का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में तमाम वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। रियासत की रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे ज्यादा मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने कहा कि इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इन चैलेंजेस के सामने खड़ा होना है। हमें रियासत की अमलदारी कायम करने के लिए इंतहाई इकदाम तक जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास के आखिर में आर्मी चीफ ने इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक रखने वाला मुसाफिर इटली जा रहा था। FIA हुकाम के मुताबिक मुसाफिर की जानिब से पेश किए जाने वाला इटली का रेजिडेंट कार्ड जाली निकला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर ने कार्ड एजेंट से 12 लाख रुपए के एवज हासिल किया। मुसाफिर को बादशा मजीद तफ्तीश और एजेंट की निशानदेही के हवाले से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। बात होगी बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आर्मी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कंट्री डायरेक्टर ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में बजट खसारा रवा और आइंदा माली साल बुलंद सतह पर रहेगा, जिस वजह से अवाम को रवा माली साल महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। आर्मी बैंक के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 29.2% रही है, जो आइंदा साल 26.5% रहेगी। तवक्को है कि 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 17% पर आ जाएगी। आर्मी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि तवानाई के नुकसानात में कमी के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। कराची के अवाम के साथ हुकूमत का मजाक बंद ना हुआ। कमिश्नर कराची ने दूध के सरकारी कीमत 200 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी, जबकि दूध पहले से ही 230 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा था। इस सरकारी इजाफे के बाद दूध की फी लीटर कीमत 250 रुपये से भी बढ़ने का खदशा है। उमैर अली की रिपोर्ट देखते हैं।
मरे को मारे शाहमदार। इंतजामिया ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर नया बम गिरा दिया। कमिश्नर कराची ने दूध के सरकारी नर्ख में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इसके बाद कीमत 200 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि हुकूमत की रिट न होने के बायस शहर में पहले ही दूध 220 से 230 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। देखा जाए तो हुकूमत का पेट भर जाता है, समझे। हुकूमत तो जो चाहे वो कर लेती है, ये गरीब आवाम पीसती है, इसमें दूध वाला भी पीसता है। सस्ता आजकल के हालात ऐसी है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगा है। हम तो ये चाह रहे थे कि निगरान हुकूमत जो है वो हमारे मतलब ख्याल करेगा, लेकिन निगरान हुकूमत हमें बहुत गिरा पड़ गई है। 230 रुपये का दूध है और क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन कहाँ है, कोई है ही नहीं, ना कोई रद्द अमल लेना कुछ है। कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लेते, कोई आते ही नहीं है, कुछ करते हैं, बातें करते हैं खाली। कमिश्नर कराची के शाही फरमान के बाद खदशा है कि शहर में दूध के फी लीटर नर्ख 250 रुपए तक पहुंच जाएंगे, जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए भयानक ख्वाब से कम न होगा। आवाम सवाल करते हैं कि आखिर इनको सुख का सांस लेना कब नसीब होगा, कब अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उमैर अली, GTV न्यूज़, कराची। तो दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने दूध के बाद बछिया, गाय और बकरे के गोश्त की भी फ़ी किलो नई कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बकरे का गोश्त 1540 रुपये फ़ी किलो, गाय का गोश्त बगैर हड्डी 795 रुपये फ़ी किलो, गाय का गोश्त हड्डी के साथ 635 रुपये फ़ी किलो, बछिया का गोश्त बगैर हड्डी 950 रुपये फ़ी किलो, जबकि बछिया का गोश्त हड्डी के साथ 800 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। बहावलनगर में आंसू रुला रही है महंगाई। सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। सब्जियां भी अब गरीब के शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जमान मकसूद। भावलनगर में मटर, भिंडी, तोरी, करेले, आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन समेत तमाम सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। महंगाई ने गरीब शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और महंगाई का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा होने पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश हैं। हमारे बच्चों से मुंह का रिज़्क़ का नवाला छीना जा रहा है। हम अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। अब देख ले सब्जियां, गरीब आदमी जो सब्जी खा सकता था वो भी बहुत महंगी हो गई है। अब प्याज है 150 रुपए किलो मिल रहा है, अदरक देख लो 1200 रुपए किलो है। 480 रुपए ये किलो है। मैं क्या पकाऊंगा, क्या करूं, किधर से क्या कर सकते हैं? इतनी महंगाई है, ना गाजर ले सकते, ना सब्जी ले सकते, ना मटर ले सकते। प्याज है वो 150 रुपए किलो है, कहाँ जाएं आप? शहरियों का कहना है कि मुर्गी तो पहले ही छोड़ चुके, अब सब्जियां भी पहुंच से दूर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ शेख जमान मकसूद, भावलनगर। आगे बढ़ेंगे, आपको आशूब चश्म बेकाबू। हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की जारी करदा हिदायत और SOPs भी काम न आए। सूबे भर में मजीद 506 मरीज रिपोर्ट हो गए। दूसरी जानिब इस मरज से बचाने वाले ड्रॉप्स भी नायाब हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत। वक़ार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की कोशिशों के बावजूद आशूब चश्म वबाई मर्ज जो है बिल्कुल बेकाबू है। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 500 से ज़ायद जो है वो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी YDA डॉक्टर राशिद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वबा कितनी ख़तरनाक है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारे इस तरह की कोई वबा आती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब मार्केट से मेडिसिन उसकी शॉर्ट हो जाती है। इवन कभी हमारे पास पैनाडोल की भी एक वक्त में शॉर्टेज होगी मेडिसिन की मार्केट से। और आजकल जो इस मर्ज़ के लिए कह लें कि स्टीरॉयड के ड्रॉप्स हैं, स्टीरॉयड का एक अच्छा इसमें कवर है, तो वो भी मार्केट से आपको गायब मिलेंगे। जो मुतासरा शख्स है जिसको ये मर्ज़ है उसके साथ हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए और ख़ुद जो मरीज़ है वो भी जो है वो दूसरों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी, सूबे चश्म के मरज में इजाफे के बाद सियाह चश्मों की मांग बढ़ गई है। सियाह चश्मों की मांग में बढ़ने पर कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर आलम। सिंध की तहसील ढरकी में आशूब चश्म के मरज में मुब्तला मरीज दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। आँखों को आशूब चश्म के वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर उम्र के अफराद दुकानों पर मुख्तलिफ डिजाइन के चश्मे खरीद रहे हैं। सियाह चश्मों की मांग बढ़ने से चश्मों की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया।
ये जो बीमारी आ गई है चश्मा याबदूद, इसकी वजह से जो है ना काफ़ी लोगों की आंखें ख़राब हो गई हैं और चश्मे पहले जो है ना 100 रुपये में जो मिलता था अभी वो 200-300 तक पहुंच गया है। एक तो हम गरीब बंदे हैं, चश्मा तो क्या बंदे को खाने के लिए कुछ नहीं है। चश्मा जो 100 का है वो अभी 400-500 का मिल रहा है। माहिर अमराज चश्म की जानिब से मरीजों को सियाह चश्मा पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। मर्ज के फैलते ही सियाह ऐनकें जो अमूमन 100 रुपए में मिल जाती थीं, अब वही ऐनकें दुगने तिगने दामों फरोख्त हो रही हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डेहर की। बात होगी वर्ल्ड कप के हवाले से। बॉलर बॉलिंग भूल गए, बैटर्स बैटिंग भूल गए। पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बॉलरों को धोया, फिर बॉलरों ने भी कौमी बैटर्स को जकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को वार्म अप मैच में शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने पहले खेलकर 351 रन का हदफ दिया। ग्रीन शर्ट्स 337 रन बना सके। बाबर आजम 90, इफ्तिखार अहमद 83, मोहम्मद नवाज 50 रन बनाकर नुमाया रहे। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं, कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी कर ली गई है। डॉक्टर्स ने नसीम शाह को 4 से 6 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा भी दे दिया है। इस मुतालिक बात करेंगे इमरान लतीफ़ से। इमरान, बताइएगा अब उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी मुकम्मल कर ली गई है। नसीम शाह के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में की गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते तक मुकम्मल आराम करेंगे। उसके बाद रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू करेंगे। नसीम शाह गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। माहिर डॉक्टर ने नसीम शाह की सर्जरी तजवीज़ की थी। इसके साथ साथ नसीम शाह जो ICC वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, ताहम अब डॉक्टर्स का कहना है कि 4 से 6 हफ्ते के बाद नसीम शाह दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। जी, कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी कर ली गई है। इमरान लतीफ़, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद का शानदार माजी रखने वाला पक्का किला खस्ता हाल है। किले की फसील के एक हिस्से के दोबारा तामीर के बावजूद सीवरेज के पानी का रसाव जारी है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद के तारीखी किले, हैदराबाद का पक्का किला और हैदराबाद का कच्चा किला। हैदराबाद का पक्का और कच्चा किला जो है वो खंडात का मंजर पेश कर रहे थे। कुछ अरसे कबल जो है हैदराबाद के पक्के किले की फसील का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये जो काम किया गया है दीवार उठाने के बाद भी इससे पानी रिसना शुरू हो गया। मेरे साथ इस वक्त इलाके के एक इलाका मकीन मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि फसील की जो दीवार उठाई गई थी इसका काम कब से रुका हुआ और ये फसील से पानी कब से आ रहा है? तकरीबन सर इसको 4 से 4.5 साल हो गए इसको काम होते हुए, और बीच में रुक भी गया था ये, और उसके बाद ये काम करा तो देखिए आपके सामने सूरत हाल है। सारा पानी जो आ रहा है और आए दिन रोडों के ऊपर पानी निकलता रहता है। बल्दिया वाला कोई भी आगे उसको कुछ सही नहीं करता। हम लोग परेशान हैं, हमारा कारोबार बहुत फर्क पड़ रहा है इससे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो फसील की दीवार तामीर की गई थी इससे जो है पानी रिसना शुरू हो गया है। 3-4 महीने से पानी जो है मुतवातिर रिस रहा है, और वो पानी रोड पे जमा होने के बाद यहाँ के जो शहरी हैं, जो ताजी कारोबारी हजरात हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरियों का यही कहना है कि पक्के किले को आसार कदीमा के फंड से जो है तामीर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी फसील की जो दीवार है वो इंतहाई कमजोर होती जा रही है। जी, लाहौर के 13 दरवाज़ों में एक ज़की गेट मशहूर रूहानी शख्सियत हज़रत इब्राहिम अलमारूफ पीर ज़की के नाम से पहचान रखने वाले के नाम पर क्यों मशहूर हुआ, तारीख के बारे में जानते हैं लाहौर से अरसलान रफ़ीक भट्टी से। जी अरसलान रफ़ीक भट्टी। जी बिल्कुल, आज हम पहुंच गए हैं चलते चलते ज़की गेट या यकी दरवाज़ा, जिसको आम ज़ुबान में यहाँ के मुकामी रिहायशी जो हैं वो कहते हैं। मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरे पीछे आप दिखा सकते हैं, मेरा कैमरामैन अकरम आपको दिखाएगा कि ये बोर्ड का दरख्त है, ये अब का नहीं है, ये सदियों का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके बिल्कुल ऊपर कभी दरवाज़ा हुआ करता था, यहाँ पर अब नामो निशान नहीं, लेकिन इनका जो मज़ार है ये दरवाजे की बिल्कुल बाहर बना हुआ है। इनका ये कहना मानना यह था जी कि हज़रत पीर सैयद इब्राहिम अलमारूफ ज़की सरकार जो हैं ये ब्रिटिश रूल और मंगोलों के साथ मिलकर लड़े, शहीद हुए। इनका सर जो है वो एक और जगह मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि वहाँ पे है, और इनका जो जिस्म है वो यहाँ तक लड़ते लड़ते आकर यहाँ पर गिरे। मेरे बाएं जानिब ये जो जगह है जहाँ पे बोर्ड के इस तरफ, तो यहाँ पर कभी तांगे बहुत ज़्यादा खड़े होते थे जिनको पंजाबी ज़ुबान में यक्का कहते थे, तो यक्के के नाम पर यकी दरवाज़ा बन गया और पीर साहब के नाम पर ज़की दरवाज़ा बन गया। आगे मेरे सामने बाज़ार है, वो सीधा आज़म क्लॉथ मार्केट जाता है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है। जी, फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे आगे लाहौर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहर में ख़तरे की घंटी बजा दी है। वहीद गुज्जर से तफसीलात लेंगे। जी वहीद।
अजी देखिए, शहर लाहौर ने एक बार फिर से सबको पीछे छोड़ दिया, मगर फ़ज़ाई आलूदगी में अगर महकमा माहौलियात और ज़िली इंतज़ामिया ने अगर इक़दाम किए होते बर वक़्त, तो आज हम ये रिपोर्ट ना कर रहे होते कि लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे आ गया। आज शहर का मजमूई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 197 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया भर में अगर इसकी बात की जाए तो 203 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है शहर लाहौर का रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शहर के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात कर ली जाए, जिनमें जोहटोन का इलाका है, अमेरिकन स्कूल वो इलाका है, और इसी तरह फैक्ट्री एरिया का इलाका है, तो उन इलाकों में 350, 250 जो है एयर क्वालिटी फ़ज़ाई आलूदगी ने शहर में खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आलूदगी में सबसे आगे है। बहुत शुक्रिया वहीद गुजर। आपको बताएंगे कोयटा में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। सुबह और रात के वक्त मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। मुकम्मल सर्दी कब आएगी जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा बताइए। जी बिल्कुल, कोयटा के शहरी जो हैं वो मौसम में तब्दीली का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब कोयटा का मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। सुबह और रात के वक्त का मौसम जो है वो कदरे ठंडा होता है, लेकिन दिन के वक्त गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। इस वक्त मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फ़िलहाल तो अक्टूबर के महीने में चूँकि ड्राई वेदर विद कूल नाइट्स है और कोयटा में पार्टली क्लाउडी होने का चांसेस है आने वाले 2 दिनों में। ओवरऑल जो टेम्परेचर्स चल रहे हैं, यानी मिनिमम हमारे पास 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री तक और मैक्सिमम 20, 22, 24 डिग्री तक ये चलता रहेगा। इस मरतबा भी कोयटा के शहरी जो है मनफी दर्जा हरारत जो है उस सर्दी को जो है वो एंजॉय भी करेंगे। कई मकामात पर मौसम जो है वो खुश्क भी रहने का इम्कान है। जी, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से बात करेंगे। आपको बताएं कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा और भारत के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ गई। भारत ने कनाडा के 41 सिफारतकारों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इससे पहले कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर किया था। कशीदगी में इजाफे के बाद भारत ने कनाडा को अपने सिफारत खाने में तकरीबन 1/3 अमला कम करने का हुक्म दिया है। भारतीय हुकूमत ने धमकी भी दी है कि अगर 10 अक्टूबर तक सिफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।